बेचारा गरीब आदमी है, जा भाई जा भाई। ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? उत्तर प्रदेश में जयप्रकाश नारायण की जयंती को लेकर सियासत तेज हो गई। सपा के अनुसार प्रशासन ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के मेन गेट पर देर रात में ही टीन की चादर लगाकर उसे सील कर दिया। इसकी खबर जब अखिलेश यादव को लगी तो वो देर रात वहां पहुंच गए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने मीडिया से बातचीत में बयान दिया कि ये टीन शेड के पीछे सरकार कुछ छुपा रही है। ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं, और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये जेपीएनआईसी, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीज़ें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? जेपी की जयंती से पहले रात को ही अखिलेश यादव जेपीएनआईसी पहुंचे। लेकिन वहां टीन शेड लगा होने के कारण वो जेपी की मूर्ति के करीब तक नहीं पहुंच सके। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार के इस कदम की आलोचना की। अखिलेश ने कहा कि सरकार जेपीएनआईसी को बेचने की तैयारी कर रही है। साथ ही उन्होंने अपने 11 अक्टूबर के कार्यक्रम के बारे में कोई बात नहीं की। काम को रोकना, काम को बिगाड़ना, और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है, इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। और टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को, कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। कल का कार्यक्रम कल तय करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पे, यानी अखिलेश यादव के घर के बाहर और समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर। यहाँ पर पूरी तरीके से ये विक्रमादित्य मार्ग जो है इस वक्त पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है। मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को यहाँ पर डिप्यूट किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर पूरी बैरिकेडिंग हर तरफ कर दी गई है। अखिलेश यादव का घर जो है इस बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ है और समाजवादी पार्टी का दफ्तर जो है पूरी आगे है। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को डिप्यूट
किया गया है। दरअसल अखिलेश यादव आज जेपी एनआईसी बिल्डिंग में जाकर जेपी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करना चाहते हैं, क्योंकि जेपी की जयंती है। पिछली बार भी उन्हें प्रशासन की तरफ से इजाजत नहीं दी गई थी, इस बार भी इजाजत नहीं दी गई है। पिछले बार दीवार फांदकर अखिलेश यादव अंदर दाखिल हुए थे और जेपी एनआईसी बिल्डिंग में, उसके बाद माल्यार्पण वहां पर किया था। लेकिन इस बार पूरी तरीके से टीन शेड लगा दिया गया है ताकि अखिलेश यादव किसी भी तरीके से वो अपने घर से क्या जेपी एनआईसी बिल्डिंग में भी वो नहीं दाखिल हो पाए। एक बार मैं आपको दिखाऊं तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी यहाँ पर डिप्यूट कर दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तस्वीर है। इसी तरीके से विक्रमादित्य मार्ग से लेकर 5 KD जहाँ पर मुख्यमंत्री आवास है, उसके ठीक आगे 1090 चौराहा और उसके बाद जो आता है जेपी एनआईसी बिल्डिंग, इस पूरे इलाके पर हेवी डिप्लॉयमेंट है उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के, PSC के जवानों की और जेपी एनआईसी के बाहर भी इसी तरीके से डिप्लॉयमेंट है। अखिलेश यादव की तरफ से 8 अक्टूबर को पुलिस को पत्र लिखकर इसकी इजाजत मांगी गई थी। लेकिन पुलिस की तरफ से उन्हें अनुमति नहीं दी गई है। माहौल बिगड़ने की संभावना को देखते हुए अखिलेश यादव के आवास के बाहर भारी फोर्स की तैनाती की गई। अखिलेश यादव के घर के बाहर पुलिस ने तगड़ा बंदोबस्त किया हुआ है। अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल से योगी सरकार पर हमला किया। अखिलेश ने लिखा कि किसी को नमन करने या श्रद्धांजलि देने से रोकना सुसभ्य लोगों की निशानी नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं है जब जेपी एनआईसी बिल्डिंग को लेकर बवाल हुआ। साल 2023 में भी जेपी की जयंती पर माल्यार्पण को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था। इस दौरान भी अखिलेश यादव को वहां जाने से रोका गया था। लेकिन अखिलेश यादव 8 फीट ऊंची दीवार फांदकर माल्यार्पण करने पहुंच गए थे। बेचारा गरीब आदमी है, जा भाई जा भाई।